हेलो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, यदि आप पेटीएम पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट यूज करते हैं तो मे भी हो सकता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दे। आपके अकाउंट को पेटीएम ब्लॉक क्यों करेगा, इसके बारे में तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मान लीजिए कि यदि आपके पेटीएम अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो इस ब्लॉक होने के बाद में इस पैसे को आप नहीं निकाल सकते, चाहे आपके अकाउंट में 50,000 ही क्यों ना हो। इसके अलावा आप अपने फिक्स डिपॉजिट को भी विड्रॉ नहीं कर सकते, चाहे आपने कितना भी फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे क्यों ना कराया हो। तो पेटीएम ऐसा क्यों कर रहा है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा भी जान लेते हैं। देखिए, पेटीएम का कहना है कि एक आदमी का यदि 2 सेविंग अकाउंट है तो वो अलाउ नहीं है। अलाउ क्यों नहीं है? ये एक्चुअली आरबीआई का रूल है। एक ब्रांच में, एक बैंक के एक ब्रांच में केवल एक ही अकाउंट हो सकता है। तो पेटीएम के पास में अभी केवल एक ही ब्रांच है। इसका आईएफएससी कोड है PYTM 012345 तो इसका एक ही आईएफएससी कोड है, मतलब इसका एक ही ब्रांच है। नोएडा ब्रांच से ये ऑपरेट करते हैं, मतलब जो भी सेविंग अकाउंट पेटीएम में खुलता है वो नोएडा ब्रांच से खुलता है। तो एक ब्रांच में केवल एक ही अकाउंट एक पर्सन का होना चाहिए। तो वैसे यदि पेटीएम पेमेंट बैंक के पास में मल्टीपल ब्रांचेस होते तो आप मल्टीपल अकाउंट को मैनेज कर सकते थे, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक के पास में केवल एक ही ब्रांच है, तो इसीलिए आप केवल एक ही अकाउंट को रख सकते हो। तो अब आप बोलोगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो एक आधार और एक पैन कार्ड पे तो केवल एक ही अकाउंट को अलाउ करता है। तो देखो, कई लोगों ने क्या किया था, एक अपना अकाउंट खुलवा लिया था आधार कार्ड से, और दूसरा अपना अकाउंट खुलवा लिया था वोटर आईडी कार्ड से, और तीसरा अकाउंट खुलवा लिया था अपने ड्राइविंग लाइसेंस से, और एक में इन्होंने क्या किया, अपने पैन कार्ड को लिंक कर दिया और बाकी में फॉर्म 60 भर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, एक आदमी के पास में एक ब्रांच में 3-3 अकाउंट हो गए। और ये चीज जो है ये बिल्कुल आरबीआई के रूल के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पे 3 अकाउंट होने पर 3 अलग अलग कस्टमर आईडी मिल जा रहा है। और आरबीआई क्या कहता है कि एक बैंक में एक आदमी का केवल एक ही कस्टमर आईडी होना चाहिए, प्लस में एक ब्रांच में केवल एक ही सेविंग अकाउंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटली आरबीआई के रूल का उल्लंघन है, इसलिए पेटीएम पेमेंट बैंक इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है। और पेटीएम पेमेंट बैंक जब इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है तो तीनों के तीनों अकाउंट को ब्लॉक कर दे रहा है, या फिर आपके पास में मान लो 2 अकाउंट होगा तो दोनों अकाउंट को ये ब्लॉक कर दे रहा है। ये तो था मेन रीजन। इसके अलावा भी कुछ और रीजन है, जैसे आप अपने मल्टीपल अकाउंट्स को सिंगल डिवाइस पे लॉगिन करते हो तो उसके बाद में फिर ये पेटीएम पेमेंट बैंक आपके अकाउंट को ब्लॉक कर रहा है। इसके बाद फिर आपके पास में 2 पेटीएम अकाउंट है और दोनों में आप एक ही डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को लिंक किए हो तो भी दोनों अकाउंट को ब्लॉक कर रहा है। इसके अलावा यदि आप पेटीएम पेमेंट बैंक में एड मनी किसी ट्रिक से या फिर किसी स्क्रिप्ट से कर रहे हो तो उसमें भी आपका पेटीएम अकाउंट को ब्लॉक कर रहा है। इसके अलावा यदि पेटीएम को लग रहा है कि आप अपने अकाउंट के साथ में इलीगल कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें भी आपके अकाउंट को ब्लॉक कर रहा है। और पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो केवल पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट को ही नहीं ब्लॉक कर रहा है, साथ में कई लोगों का तो वैलेट को भी ये ब्लॉक कर दे रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि यदि आपका अभी तक अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है तो आपके पास में जो एक्स्ट्रा अकाउंट है उनको आप क्लोज कर दें और कोई एक अकाउंट को आप अभी यूज करें। तो यदि आपका दोनों अकाउंट ब्लॉक हो गया है तब आप क्या करें? तो देखिए, यदि आपका दोनों अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो आप किसी एक अकाउंट को अपना एक्टिव करा सकते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके मेन मोबाइल नंबर से लिंक होगा, उसको आप चाहे तो एक्टिव करा सकते हैं। एक्टिव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेटीएम के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, या फिर आप पेटीएम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जाके डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो, या फिर पेटीएम के ट्विटर अकाउंट पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा आप ये भी जान लो कि इस तरीके का यदि आपके पास में कोई मैसेज आएगा कि आपका केवाईसी एक्सपायर हो रहा है या फिर इस टाइप से आपके पास में कोई मैसेज आएगा तो इसको आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, क्योंकि पेटीएम यहाँ पे कोई मैसेज नहीं देगा ब्लॉक करने से पहले, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। ये एक्चुअली किसी फ्रॉड आदमी का मैसेज है जो आपके यूपीआई अकाउंट से पैसे को गोल करेगा। तो इस तरीके के मैसेज पे आपको ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा यदि किसी का कॉल आता है तो भी आपको ध्यान नहीं देना है। तो आपको जब भी संपर्क करना है आप डायरेक्टली पेटीएम ऐप से जाके आप संपर्क कर लें, या फिर आप पेटीएम के ऑफिशियल फेसबुक पेज या फिर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाके आप उनको डायरेक्ट मैसेज करें। और डायरेक्ट मैसेज करने से पहले आप ये जरूर चेक कर लेना कि वहां पे ब्लू टिक लगा हुआ है कि नहीं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। यह है पेटीएम का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट। यहाँ पे आपको नहीं जाना है। यदि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक ब्लॉक हुआ होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है पेटीएम
पेटीएम बैंक केयर, पेटीएम बैंक केयर, ये देखिए ये आ गया पेटीएम बैंक केयर। तो यहाँ पे जाके आपको डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज कर देना है। यहाँ से जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे यहाँ पे जाके आपको मैसेज कर देना है। इसके बाद में फिर आप अपना स्क्रीनशॉट वगैरह भी साथ में आप अपलोड कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप हेल्पलाइन नंबर वगैरह पे कॉल करने के चक्कर में मत रहना। ट्विटर पे इनका रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी आता है, और साथ में इनको एक काम करना, जैसे डीएम करोगे ना तो साथ में ट्वीट भी कर देना। ट्वीट करना है पेटीएम को टैग करके और पेटीएम पेमेंट बैंक को टैग करके करना। तो इसके बाद में फिर ये लोग जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो जब सोशल मीडिया पे जब कंप्लेंट आते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ताकि सोशल मीडिया पर इनका बदनामी नहीं हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।